Welcome to Bishop Academy online classes. In this video, in the chapter admission of new partner, I am going to discuss about a new question of DK Goel. This question is 89C. This question is most important, which asked in board examination. 89C. The following was the balance sheet of Ram, Shyam and Mohan sharing profits and losses in the proportion of 6/14, 5/14 and 3/14 respectively. Dear student, यहाँ पे 6/14, 5/14 और 3/14 का सेंस ये है कि इसका रेशियो 6:5:3 का रेशियो है। यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके सारे डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो आप सेम करते इसका डिनोमिनेटर, तब जो रेशियो बनता वो आपका रेशियो होता। तो यहाँ पर रेशियो आपका 6:5:3, ये आपका तीन पार्टनर का रेशियो है, 3 पार्टनर्स है। द बैलेंस शीट इज गिवन, द लायबिलिटी साइड शोज क्रेडिटर्स 18,900, बिल्स पेबल 6,300, रिजर्व 7,000 and capital account of Ram, Shyam and Mohan, which is total amount of capital is 90,300. The total amount of liability side shows 1,22,500. Now the asset side is land and building 50,400, furniture 7,350, stock 29,400, debtors 26,460, cash at bank 8,890. ये आपका बैलेंस शीट है। अब इस बैलेंस शीट में से जब भी आप पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, या फिर आपको इसका कहे कि जर्नल एंट्री पास करना है, उस केस में भी आपको ये वर्किंग नोट में इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट तो बनाना ही बनाना। तो आप इसको बनाने से आपका जो एंट्री है वो करेक्ट हो जाएगा। जब आप इसमें जब वर्किंग नोट में इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो पोस्टिंग करेंगे उसी के बेस से आप डेबिट और क्रेडिट का एंट्री कर देंगे। लेकिन इसमें एंट्री में सबसे पहले बैलेंस शीट की चीज़ों को देखा जाता है कि क्या चीज़ पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसफर द रिजर्व्स इफ गिवन इन द बैलेंस शीट, गुडविल इफ गिवन इन द बैलेंस शीट, and other reserves like investment fluctuation reserve, workman compensation reserve, and as usual on its adjustment. Other things which is given in the balance sheet, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा, जिसको आप पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। और ऐसे ही अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर दिया है तो वो लायबिलिटी साइड में होगा और उसको आप पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। अगर ये चीज़ें दी गई हैं तो सबसे पहले रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन की एंट्री करने के बाद से आप रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, ठीक। बस ये एंट्री आपको करनी है। लेकिन रिवैल्यूएशन की एंट्री करने के बाद से आप जस्ट जो न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उसकी एंट्री करेंगे कि वो कितना कैश लेके आया है, कितना कैश अदर पार्टनर, अगर पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट है तो कितना कैश विड्रॉ किया है, कितना कैश लेके आया है, या फिर करेंट अकाउंट का है। जैसा होगा उस हिसाब से एंट्री करेंगे, जैसा कंडीशन होगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। द एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन इज हियर, दे एग्रीड टू टेक सोहन इनटू पार्टनरशिप and give him 1/8 share in the profits on the following terms. 1/8 शेयर के लिए वो एडमिट हो रहा है, जिसमें फर्स्ट दिया है दैट सोहन ब्रिंग्स इन 16,000 एज इज कैपिटल। वो 16,000 कैपिटल लेके आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है द फर्नीचर बी रिटन डाउन बाई 920 एंड स्टॉक बी डिप्रिसिएटेड बाई 10%। तो जो रिटन डाउन दिया हुआ है 920, रिटन डाउन का मतलब उसको उतना कम किया गया है। रिटन डाउन का मतलब ही हुआ डिप्रिसिएट करना। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको आप अलग तरीके से समझेंगे, चूँकि आपने डिप्रिसिएशन में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड और
स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये जो रिटन डाउन है ये डिप्रिसिएशन ही है, इसको डिप्रिशिएट किया गया है। तो ये डिप्रिसिएशन है, ये भी 10% डिप्रिशिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है दैट ए प्रोविजन ऑफ 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल। तो ये आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल है, एक प्रोविजन किया गया है। तो आप ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, इसलिए इसको भी आप लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी, इसलिए इसको आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रखना है। और ये जो आपका रिटर्न डाउन है फर्नीचर का, ये भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रखेंगे। स्टॉक भी डिप्रिशिएट 10% हो रहा है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रखेंगे। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटर्न अप टू 65,100। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंक्रीज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, जितना वैल्यू बढ़ा होगा, या फिर अगर कम हुआ होगा तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जो दोनों में डिफरेंस होगा बुक वैल्यू और न्यू वैल्यू में। दैट सोहन शेयर्स ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड एट 8,820। सोहन ब्रिंग्स दिस अमाउंट इन कैश। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सोहन शेयर ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड एट 8,820 और ये कैश में लेके आया है। ठीक, तो दैट इज कैपिटल ऑफ राम श्याम एंड मोहन बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोहन्स कैपिटल बाय ओपनिंग एंड नेसेसरी करेंट अकाउंट। यहाँ पे कैश से बैलेंस करने के लिए नहीं कह रहा है, करेंट अकाउंट से बैलेंस करने के लिए कह रहा है। तो आपका गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल है आपका। इस तरह से गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड आल्सो बैलेंस शीट। तो नेसेसरी जनरल एंट्री भी करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का। तो अब इसको करने के लिए आप सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आप बनाएंगे। हाँ स्टूडेंट, आपने जो मैंने क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दिया। अब मैं देखिए यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों का फॉर्मेट मैंने बना लिया है। वर्किंग नोट के लिए स्पेस छोड़ दिया है, जनरल एंट्री के लिए स्पेस रखा हुआ है। अब इसमें आपको कैसे, देखिए एक साथ सारी चीज़ें कैसे आप फिलअप करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट की बात करेंगे, तो बैलेंस शीट में से आप सबसे पहले, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप सबसे पहले कैपिटल को आप यहाँ पे लिख लीजिए, बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल 39,900 राम का कैपिटल है, श्याम का कैपिटल 33,600 है और मोहन का कैपिटल 16,800 है। देखिए ये हमने कैपिटल लिख लिया। अब इसके बाद से आप रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, लिख लीजिए बाई रिजर्व। देखिए रिजर्व को आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो आपका ओल्ड रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो आपका 6, 5 और 3 का रेशियो है, जो आपका 6/14, 5/14 और 3/14 दिया हुआ है आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 89C में। तो आपका ये रेशियो है, इसी रेशियो में आपको जो रिजर्व 7,000 है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप 7,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,000 मल्टीप्लाई 6/14 मल्टीप्लाई 5/14 मल्टीप्लाई 3/14 आप करेंगे ऐसे। तो 14 5 जा 70, 500, 5 6 जा 30, 3,000 हो गया। इसी तरह इसको करेंगे तो 5 5 जा 20, 500 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 5 3 जा 1,500 हो जाएगा। तो ऐसे 3 2 5 1 6 और 7,000 आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसी चीज़ को आप यहाँ पे लिख लेंगे, 3,000, 2,500 और 1,500। आपका रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एसेट साइड में कोई चीज़ है नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। अब आते हैं आप सीधे एडिशनल इंफॉर्मेशन पर। जब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं तो कह रहा है कि दैट सोहन ब्रिंग्स इन 16,000 एज हिज कैपिटल। तो आपका बैलेंस शीट में बैंक का अमाउंट दिया हुआ है, इसलिए आप लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट, और जो बैंक अकाउंट है वो आपका कितना डालेंगे,
16,000 कैपिटल डालेंगे। किसका कैपिटल है ये? सोहन का कैपिटल है। सोहन के कॉलम में 16,000 इतना कैपिटल लेके वो आया है। नेक्स्ट, अब गुडविल की बात आती है। तो गुडविल कह रहा है कि द सोहन शेयर ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड 8,820, फिक्स है उतना, और वो उतना कैश लेके आएगा। ठीक है, अब उसको बाई प्रीमियम फॉर गुडविल करेंगे। बाई प्रीमियम, देखिए ये बिना रिवैल्यूएशन का है, अभी रिवैल्यूएशन की काम नहीं किया जा रहा है इसमें रिवैल्यूएशन अभी बनाना बाकी है। जो चीज़ें पहले से जो आपको करनी है उसको पहले कर लीजिए। तो 8,820 गुडविल लेके आया है। तो ध्यान दीजिए, जब गुडविल लेके आया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है उसका, तो न्यू रेशियो नहीं दिया है तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। और 8,820 को आप 6/14 और 5/14 और 3/14 में क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 6 जा 42, 0 2 3 जा 6, 3 0 0, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 1, 7 3 1 जा 3। ठीक है, इतना आ गया इसका। अब इसका भी आप काट लेंगे तो आपका 8,820 टू 1,260, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 5 0 0, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 31। इसी तरह इसका भी करेंगे आप 8,820। तो आप इसको 12 जब 14 से काटेंगे तो आएगा 630 आएगा, और 3 0 0, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। ये आपका गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन आया। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल में आप 3,780 रख देंगे, 3,150 रख देंगे और 1,890 कर देंगे। ठीक है, यह आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आते हैं आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब सेकेंड जो नंबर का है बी है, दैट फर्नीचर बी रिटन डाउन बाई 920 एंड स्टॉक बी डिप्रिसिएटेड बाई 10%। तो फर्नीचर रिटन डाउन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में आप लिखेंगे यहाँ पर टू फर्नीचर 920, फिर टू स्टॉक भी लिखेंगे, टू स्टॉक लिखेंगे। अब टू स्टॉक में आपका स्टॉक की जो वैल्यू है बैलेंस शीट में, वो बैलेंस शीट में जो वैल्यू स्टॉक का दिया हुआ है वो दिया है 29,400। तो 29,400 का 10% निकालेंगे। 29,400 मल्टीप्लाई 10/100, तो आपका ये आ जाएगा 2,940। ये डिप्रिसिएट हो रहा है तो 2,940 इसको भी डेबिट करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटन अप टू 65,100। तो आप इससे पहले देखेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 50,400 है। तो 50,400 लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है। 50,400 बैलेंस शीट में है, और यहाँ पर जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कर रहा है 65,100 माइनस कर लीजिए। यानी कि यह क्या हुआ है? इंक्रीज किया है वैल्यू। तो कितना इंक्रीज किया है? 11 में से 4 जा 7 और 4 6 में से 5 जा 1, 14,700 इंक्रीज किया है। तो इसको आप क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में कर लेंगे, लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग 14,700 इंक्रीज किया है। आपने इसको नीचे कर लिया। अब नेक्स्ट कर रहा है कि वो इसमें द प्रोविजन ऑफ 1,320 बी मेड फॉर आउट स्टैंडिंग बिल। तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो आप इसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग बिल।
1320। अब देखिए रिवैल्यूएशन में ये सारी चीजें सेटअप हो गई हैं। अब जो जिसमें जिसमें चेंजिंग हुई है उसको एज इट एज आप बैलेंस शीट में भी लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग में चेंज हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग उसकी वैल्यू हो गई है कितनी, 65,100। इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अब बात आती है स्टॉक पे। तो स्टॉक की वैल्यू 10% डिप्रेशिएट हुई है, तो 29,400 का था स्टॉक, 29,400 का था। लेस क्या करेंगे इसमें से, डिप्रेशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, 2,940 को लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 60, और 13 में से 9 जा 4, 8 में से 2 जा 6, आपका 26,460 हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग चेंज हुआ था, उसको भी आपने कर लिया। स्टॉक चेंज हुआ, उसको भी कर लिया। आउटस्टैंडिंग बिल है तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रोविजन, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। यह आपका 13,120 है। ये हो गया। अब आपका फर्नीचर बचा। फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट करेंगे। फर्नीचर की वैल्यू बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू दिया है 7,350। तो 7,350 में से आप लेस कर लेंगे। 7,350 में कितना कम हुआ है, 920। तो 920 इसमें से लेस कर लेंगे 30, और 30 में से 9 जाओ 4, 6, तो 6,430 हो गया। फर्नीचर 7,350 लेस डिप्रिसिएशन आपका 920 लेस करेंगे तो 6,430 आ गया। अब जो भी आपने रिवैल्यूएशन किया है एसेट और लायबिलिटीज का, उसको आपने एज इट एज बैलेंस शीट में भी उसको तुरंत सेट कर लिया आपने। ठीक। अब जिस एसेट में चेंजिंग नहीं हुई होगी वो बैलेंस शीट से उठा के एज इट एज उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे बैलेंस शीट में, चाहे वो एसेट हो, एसेट साइड में हो या लायबिलिटी साइड में। रिवैल्यूएशन आपका कैलकुलेट हो गया तो रिवैल्यूएशन आप निकाल लेंगे। 14,700 लिखेंगे। इधर प्रॉफिट निकलेगा तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर हैं, राम है, श्याम है, मोहन है। बैलेंस कितना निकला है इसका, तो 42628 आप इसको ऐड कर लेंगे। 2000, 1000, 3000, 9, 9, 18, 18, 3, 21, 2100, 42628 80, 325180 इतना हो रहा है। 14,700 है, 14,700 माइनस 5,180 आप इसमें से माइनस कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 20 और 6 में से 1 जा 5, 14 में से 5 जा 9, 9,520 आ रहा है। अब 9,520 को आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है तो 9,520 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 14, 5 अपॉन 14 और 3 अपॉन 14। आप इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 2 5 7 3 जा 21, 4 2 7 6 जा 42 कितना आ गया, 3 0 0 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, 3 1 जा 3 1 4। ठीक है। अब यहाँ पर भी आप 9,520
इसको भी काट लीजिए। 14, 14 5 जा 17, 14 6 जा 84, तो 14 6 जा 84, 84 होगा। 6 5 11, 112, तो 14 8 जा 112, 680 आएगा। 500, 5 8 जा 40 और 5 6 जा 30, 34। इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसका भी आएगा आपका 9520, इसका भी है, इसको भी काटेंगे तो 680 आएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे 300, 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18 to 20। यह आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है। 4080, 3400, 2040। यह आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप इसको चेक कर सकते हैं। 8 4 12 20, 4 1 5 5, 4 3 7 2 9। तीनों को इक्वल बांटा गया। तभी तीनों को ऐड करके एक बार चेक कर लेना चाहिए कि टोटल के बराबर होना है कि इससे पता चलता है कि आपका कैलकुलेशन सही है या गलत। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो आप पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख लेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। और 4080, 3400 और 2040। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल की सारी चीज़ें आपने कर लिया। अब इसके पहले आप बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में देखेंगे किस किस में एडजस्टमेंट नहीं था। फर्नीचर में था, स्टॉक में था, डेप्टर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो डेप्टर्स एज इट एज आप लिख लेंगे। डेप्टर्स आपका है 26,460, 26,460 डेप्टर्स है। इसके बाद से आपका कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक। देखिए डेप्टर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुई तो उसको वैसे ही लिख लिया गया है। लायबिलिटी साइड में देखिए बिल्स पेएबल है 6,300 का, बिल्स पेएबल 6,300। नेक्स्ट रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। क्रेडिटर्स है 18,900, क्रेडिटर्स 18,900 आपका। इसका सारा इधर आप निकल लिया। अब सिर्फ कैपिटल अकाउंट का आपको बैलेंस इसमें डालना है और बैंक का बैलेंस आपको सेट करना है। अभी मैंने स्पेस देखिए इसमें भी छोड़ा, इसमें भी स्पेस है क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट का आप करेंट अकाउंट के साथ बैलेंस करेंगे। तो करेंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसको आप इसको लायबिलिटी या एसेट साइड में रखेंगे। इसमें राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है। आपने इसका कैपिटल लिखना है। इसका बैलेंस निकाल लीजिए। $16,000, यहाँ पे 16,000, 17,000, 17,000, 18,000, 18,000 20,000, 20,000 हो गया। 8 5 13, 13 8 21, 2100 हो गया आपका। 99 4 13, 130 हो गया। 3022, 22,230। नेक्स्ट शाम का देखेंगे तो 33,000, 2,000, 35,000, 38,000, 38,000, 41,000। नेक्स्ट 6 5 11, 11 1 12, 12 4 1600।
50, यह आपका हो जाएगा 42,650, आपका हो गया। नेक्स्ट इसका चेक करेंगे 39,000, 3,000, 42,000, 42,003, 50, 49, 39 और 3, 42, 42, 3, 45, 45 और 4, 49,000 हो गया। 9, 7, 16, 1600 और 80 और 80, 160। यह आपका आ गया 50,760। यही बैलेंस यहाँ पर लिख लेंगे 50,760, 42,650, 22,230, 16,000। यही बैलेंस यहाँ पर भी कर लेंगे आप। टू बैलेंस CD 50,760, 42,650, 22,230, 16,000। अब स्टूडेंट हमको क्या करना है, हमको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, वो भी सोहन के कैपिटल के बेसिस से करना है। तो हम इसी कैपिटल को ट्रांसफर करके फिर क्रेडिट साइड में ले आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD 50,760, 42,650, 22,230, 16,000। अब हमको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। जब हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे तो उसके लिए हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और वर्किंग नोट में आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट में दो चीज़ें ये करनी पड़ेगी, पहला कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और दूसरी चीज़ आपको टोटल फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करके उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है और उसको करेंट अकाउंट के साथ आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। सबसे पहले आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप रीमेन शेयर निकालेंगे। रीमेन शेयर इक्वल टू 1 - 1/8 शेयर के लिए एडमिट हुआ है सोहन, तो 8 1 जा 8 में से 1 जा 7/8। ठीक, अब ये 7/8 इसी 7/8 प्रॉफिट को 6, 5 और 3 के रेशियो में राम, श्याम और मोहन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लिखेंगे इसको राम्स न्यू शेयर, राम्स न्यू शेयर 7/8 मल्टीप्लाई 6/14, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, यह आ गया आपका 3/8। या आप इसको ऐसे मत काटिए, कभी आगे प्रॉब्लम हो जाती है। आप 7/8 मल्टीप्लाई 6/12, तो 6/14, 7 2 जा 14, यह आ गया आपका 6/16 आ गया। श्याम्स न्यू शेयर 7/8 मल्टीप्लाई 5/14, तो 7 2 जा 14, ये आपका आ गया 5/16। अब मोहन्स न्यू शेयर मोहन्स न्यू शेयर 7/8 मल्टीप्लाई 3/14, 7 2 जा 14, ये आ गया आपका 3/16। और इसी तरह से आप सोहन का शेयर, सोहन शेयर इक्वल टू 1/8 शेयर है इसका, तो आप इसका 16, इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 2/16 हो गया। अब इस तरह से आपका जो न्यू रेशियो हुआ, न्यू रेशियो वो आपका हो गया 6, 5, 3 और 2। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बिटवीन राम, श्याम, मोहन एंड
सो ऑन। ये चारों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब आपको क्या करना है, टोटल फर्म का कैपिटल निकालना है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ सोहन्स कैपिटल, तो टोटल कैपिटल, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसका फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर। रेसिप्रोकल होता है न्यू पार्टनर्स के शेयर का। तो न्यू पार्टनर सोहन है, तो न्यू पार्टनर सोहन कितना कैपिटल लेके आया है, तो ये कितना कैपिटल लेके आया है 16,000। तो 16,000 हो गया। कितने शेयर के लिए ये एडमिट हुआ है, तो वो 1/8 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। ये 1/8 शेयर के लिए एडमिट हुआ है सोहन। तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/1 हो जाएगा। अब आप निकाल लेंगे 0 0 0 और 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8 4 12। ये आपका आ गया 1,28,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया। अब इसी टोटल कैपिटल को जो आया है, इसको आपको राम, श्याम और मोहन का न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो राम्स कैपिटल इक्वल टू 1,28,000 मल्टीप्लाई न्यू शेयर कितना है 6/11 314 to 16 6/16 इसका न्यू कैपिटल है। तो आप 16 8 जा 128, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 2, तो 16 8 जा 48 हो गया, तो 128 हो गया। तो ये 8,000 आएगा, 8 6 जा 48,000 आपका राम का कैपिटल आ गया। श्याम्स कैपिटल इक्वल टू 1,28,000 मल्टीप्लाई 5/16, इसको भी काटेंगे तो 8,000 आ जाएगा। 8 5 जब 40,000 हो जाएगा। इसी तरह से मोहन्स कैपिटल निकालेंगे। मोहन्स कैपिटल 1,28,000 मल्टीप्लाई 3/16, 8,000 3 जा 24,000। तीनों का न्यू कैपिटल कैलकुलेट हो गया। अब तीनों का जब न्यू कैपिटल कैलकुलेट हो गया तो आपको यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा स्पेस देकर के नीचे लिखना चाहिए टू बैलेंस CD। जब भी कैपिटल का एडजस्टमेंट हो ऐसे ही लिखना चाहिए टू बैलेंस CD। अब जो न्यू कैपिटल आया है वही लिखेंगे 48,000, 40,000, 24,000 और 16,000। तो सोहन का कैपिटल आई है क्योंकि उसी के कैपिटल के बेसिस से आप कैलकुलेट किए। अब इसको आपको क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट करना है करेंट अकाउंट से। तो आप देखेंगे किसका कैपिटल अधिक है, उसी हिसाब से आप इसको बैलेंस करेंगे। अब इसमें देखेंगे 50,000 अधिक है, इधर 48,000 है, इधर 48,000 है, इधर 50,000 है। तो यही लिखेंगे 50,760। इधर 40,000 है, इधर 42,000 है, इसको नीचे लिखेंगे 650। इधर 24,000 है, इधर 22 है, तो ये अधिक है, तो इसको लिखेंगे आप 24,000। और ये 16,000, ये सेम रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। तो 16,000, 24,000 और 42,260, तो 650, सॉरी 650 और 50,760। अब इधर लिखेंगे टू करेंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और इधर भी लिखेंगे बाई करेंट अकाउंट। इसीलिए मैंने स्पेस छोड़ा था डेबिट साइड में। बाई करेंट अकाउंट हो गया। अब आप क्या करेंगे,
अब बैलेंस करेंगे तो 50,000 में से 48,000 जाएगा तो बचेगा 2,000, यानी कि 2,760 राम का होगा। इसमें से करेंगे तो 2,650 इसका होगा। इसमें कोई बैलेंस नहीं होगा, इसमें कोई बैलेंस नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। इसमें होगा 10 में से 0 में से 0 जा 0, 10 में से 3 जा 7, 9 में से 2 जा 7, 3 में से 2 जा 1 और 2 में से 2, 1,770। ये करेंट अकाउंट का बैलेंस हो गया। अब ये जो न्यू कैपिटल आया है आपका 48,000, 40,000, 24,000, यही चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे। 48,000 राम का, 40,000 श्याम का, 24,000 मोहन का और सोहन का 16,000। और टोटल कैपिटल आपका आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया ही है, 1,28,000 टोटल कैपिटल हो गया। अब आता है करेंट अकाउंट का बैलेंस करने के लिए। तो करेंट अकाउंट के बैलेंस से पहले आप कैश एट बैंक का बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस शीट पे कैश एट बैंक का बैलेंस दिया है 8,890। तो 8,890 पहले से दिया हुआ है बैलेंस कैश एट बैंक का, पहले से बैलेंस शीट में। उसके बाद से सोहन कैपिटल लेकर आया है 16,000 प्लस 8,820 क्या लेके आया है, गुडविल भी लेके आया है। तो 8,820 आपका गुडविल भी लेके आया है। तो अब ये तीनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 0 0, 9 2 11, 819 98 17 1 819 8,890 16,000 8,820 गुडविल हो गया। ये देखिए ये कैपिटल सोहन का हो गया, ये पहले से बैंक में बैलेंस है और ये गुडविल हो गया। ऐड कर देंगे 9 2 11 819 98 17 819 96 15 15 8 23 213 33,710 हुआ। आप यहाँ पे 710। अब जब आपका करेंट अकाउंट का बैलेंस कैसे करेंगे बैलेंस शीट में, तो जो आपका क्रेडिट साइड में दिया रहता है उसको आप एसेट साइड में लिख दीजिए, और जो डेबिट साइड में करंट अकाउंट निकला है उसको लायबिलिटी साइड में। तो डेबिट साइड में 2 का निकला है, राम और श्याम का। तो यहाँ पे लिखेंगे राम्स करेंट अकाउंट, राम्स करेंट अकाउंट, और लिखेंगे 2,760। इसी तरह लिखेंगे श्याम्स करेंट अकाउंट, श्याम्स का निकला है 2,650। देखिए इधर डेबिट साइड का हो गया लायबिलिटी साइड में, और इसका मोहन का निकला है तो इसको इधर लिखेंगे मोहन्स करेंट अकाउंट एसेट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में मोहन्स करेंट अकाउंट। ये निकला है आपका 1,770, ठीक है। हाँ, अभी आपका इसको ऐड करेंगे तो आप पहले लायबिलिटी साइड का ऐड कर लीजिए। इसमें देखिए 1,000 6,000 7,000 7,000 और 18 7 25 25,000 और 25,000 इसमें ऐड करेंगे तो 1,50,000 1,53,000 1,55,000 और 1,57,000 1,57,000 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे 336 696 15 15 और 15 और 7 22 22 6 28, ये हो जाएगा 2,800 हो गया। 220 और 60 80 85 130 819 52729 159 930 आ रहा है, 159 930, और ये भी हो जाएगा 159 930।
दोनों का आप ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो आपने कैश का बैलेंस देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब आपको इसमें क्या करना है, जर्नल एंट्री कह रहा है पास करने के लिए। तो जब जर्नल एंट्री पास करने की बात आएगी तो आप पहले क्या, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करना चाहिए। देखिए इसमें जर्नल एंट्री आप कैसे पास करें इससे मतलब नहीं है, आप किस सीक्वेंस में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जर्नल एंट्री में सबसे पहले रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करते हैं। लिखेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे किया है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप बना लेंगे इसको तो इजी रहेगा। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए 3000 है, टोटल रिजर्व कितना था 7000 था, 7000 को डिस्ट्रीब्यूट किए तो राम का 3000 और इसका 2500 और 1500 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके बाद से जर्नल एंट्री में जो कैपिटल लेकर के आया है वो उसकी एंट्री कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री पास करेंगे तो 8820 गुडविल लेके आया है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, वो सॉरी 16,000 कैपिटल लेके आया है, 16,000 कैपिटल हो जाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल 8820 लेके आया है। टोटल ऐड करेंगे तो 24,820 हो रहा है। ये दूसरी एंट्री पास हो गई। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने की एंट्री करेंगे। लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3780, 3150, 1890, टोटल है 8820 क्या है गुडविल है। अब ये एंट्री होगी, ये शुरुआत की एंट्री है। अब इसके बाद से आप रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो जो जो डेबिट हुआ है एक एक कंपाउंड एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट ठीक है, टू स्टॉक अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आपका टोटल जो है 213,000 आपका 5180 आया है, ये आप डेबिट कर देंगे 5180। और आपका फर्नीचर है 920, स्टॉक है 2940 है, आपका आउटस्टैंडिंग बिल 1320 है। देखिए एक साथ आपने कंपाउंड एंट्री कर लिया। अब फिर क्रेडिट साइड की एंट्री करेंगे। लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे तो आप टोटल कितना हुआ है 14,700 से एंट्री कर देंगे इसकी। अब लास्ट एंट्री क्या बचा है, ये आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये डेबिट साइड में हुआ है तो लिखेंगे
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूशन 9520 रिवैल्यूएशन है, 520। अब कितना कितना है, 4080, 3400 और 2040। ये आपकी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आपका करेंट अकाउंट का एंट्री है, तो इसमें कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है टू करेंट अकाउंट से, तो आप इसकी एंट्री कर लेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करेंट अकाउंट। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट से होगा 2760 है और 2650, दोनों को ऐड करेंगे 56 11 7186 14 और 21325 5410। ऐसे ही एक एंट्री और पास करेंगे, नीचे स्पेस नहीं है, एक एंट्री और पास करेंगे इसके लिए। तो ये कौन सा होगा, ये आपका करेंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री करेंगे। करेंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, और ये 1770 से एंट्री कर देंगे। ये आपका जर्नल एंट्री भी हो गया, ये आपका बैलेंस शीट का प्रिपरेशन भी हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे इसी बेसिस पे ढेरों सारे क्वेश्चन आपके दिए हैं और एडिशनल क्वेश्चन में भी ढेरों सारे क्वेश्चन हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।